बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है तो हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं? नहीं। लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं तो हम लड़के के मम्मी के मगरमच्छ हैं। आज एक LIC वाला आदमी जो होता है वो दूसरे आदमी के सामने बैठ करके उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है, और अगर आप 15 मिनट उसके पास बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। नहीं, कसम से बता रहा हूं भाई साहब, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद करे 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे, पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे, और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम। मैं जानता थी इसमें आएगी करके, अगली पंक्ति पे ढंग की आएगी और देखना कि इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। इस प्रकार की स्थितियां, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। अच्छा, हम लड़कों के साथ तो हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। कसम से आपको बता रहा हूं कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। नहीं, आप सुने होंगे कि किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है, सरस्वती आई है। आज तक आपने कभी सुना कि हमारे किसी लड़के के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु आए हैं, साक्षात शंकर जी आए हैं? अपने को तो काल नहीं समझा जाता है भाई साहब। नहीं, जितने भी बड़े लोग हैं ये लोग कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है तो हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं। नहीं, लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं तो हम लड़के के मम्मी के मगरमच्छ हैं। नहीं, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। एक दिन क्या, मैं गलती से एक लेडीज वियर में पहुंच गया, जैसे उस लेडीज वियर में पहुंचा मैं टेंशन में आ गया, मैं यहाँ क्या लूं। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया कवि, ऊपर से कोरबा का कवि। कोरबा मतलब क्या है? ऊर्जा धानी, ऊर्जा धानी मतलब टोटल टाइम बैटरी फुल। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में मैं काम करता हूं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया, और मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो। उसने कहा क्या दिखा दूं? मैंने कहा कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, स्वेटर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, पेटी टॉप, स्विमसूट, ट्रैक सूट, जंपसूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ। नहीं, इसको रटने में ही 9 महीने लग गए थे भाई साहब। इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती। ढंग से बजाओ यार, बजाना है तो। मैं कसम से बता रहा हूं। अच्छा, हम तो लड़के, दीपक भैया, अपन तो लड़के, अपने को तो चड्डा, बरमूडा, निक्का और कैपरी में अंतर नहीं पता। अपन क्या बताएं यार, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। अच्छा, अपन तो इतने शानदार हैं, इतने शानदार लड़के हैं कि देखो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैडम जो है, आप लोग क्या करती हैं? हेयर बोटॉक्स, हेयर कैरेटिन, हेयर ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं। अपन क्या 1 रुपए का नवरत्न तेल लेते हैं, आधा सर पे लगाते हैं, आधा चेहरे पे लगाते हैं, बॉडी लोशन, क्रीम और तेल, तीनों का पैसा बच जाता है। और मैं तो ब्राह्मण आदमी, अपने यहाँ तो चिकन भी नहीं बनती है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, बाहर से मंगवाना पड़ता है हमारे बिना प्याज का। हाँ, बिना लहसुन प्याज का। तो और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो महीने में जो है वो 25 दिन पत्ता गोभी की ही सब्जी बनती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरा चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, खा खा के पत्ता गोभी जैसे ही चेहरा हो गया। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हर जगह शोषण हो रहा है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे।